बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर नंबर 42 में हमारे पास सर्कुलर मोशन का दूसरा लेक्चर है। इसमें हम एंगुलर एक्सलेशन पढ़ेंगे। हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक था, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। वो आपको शॉर्ट वीडियो में मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एंगुलर एक्सलेशन अल्फ़ा है। जिस तरह हमारे पास लीनियर एक्सलेशन हमारे पास क्या होता था, लीनियर वेलोसिटी अपॉन टाइम होता था। इसी तरह एंगुलर एक्सलेशन हमारे पास क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अपॉन टाइम होगा। अब आगे हमारे पास है एवरेज एंगुलर एक्सलेशन। एवरेज एंगुलर एक्सलेशन हमारे पास क्या होगा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम या चेंज इन टाइम, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, हमारे पास एवरेज एंगुलर एक्सलेशन क्या होगा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। इस तरह हमारे पास है एवरेज लीनियर एक्सलेशन किस तरह होता था, चेंज इन लीनियर वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। तो हमारे पास एंगुलर एक्सलेशन का ऐसा यूनिट क्या होगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ऐसा यूनिट क्या होगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर एंगुलर एक्सलेशन का। इसी तरह हमारे पास है इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सलेशन। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमारे पास एंगुलर एक्सलेशन क्या होगा, डी ओमेगा बाई डी टी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दी गई हो UCM, तो आपके पास स्पीड जो होती है कांस्टेंट होती है। जो कि हमारे पास सर्कुलर मोशन है, इस वजह से वेलोसिटी की डायरेक्शन तो चेंज हो रही है। सर्कुलर मोशन है ना, वेलोसिटी की डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, लेकिन स्पीड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। स्पीड हमारे पास क्या होगी, कांस्टेंट है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, कांस्टेंट होगी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और ओमेगा हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जब v स्पीड कांस्टेंट होगी तो ओमेगा भी हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जब ओमेगा हमारे पास कांस्टेंट होगा तो हमारे पास एंगुलर एक्सलेशन जो होगा ज़ीरो होगा। एंगुलर एक्सलेशन क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो बाद दफ़ा ये हमसे उलट भी पूछ सकता है, अगर हमें एंगुलर एक्सलेशन दे दे और हमसे पूछ ले एंगुलर वेलोसिटी आप इसकी बताएं, जिस तरह हमारे पास लीनियर में था। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल डी ओमेगा बाई डी टी। तो डी ओमेगा हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा डी टी हो जाएगा। हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, लिमिट पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रल डी ओमेगा इज इक्वल टू इंटीग्रल अल्फा डी टी। इंटीग्रल डी ओमेगा इज इक्वल टू इंटीग्रल अल्फा डी टी। तो एरिया अंडर कर्व हमारे पास क्या है, अल्फा टी कर्व हमारे पास क्या है, एरिया अंडर कर्व है। और ये हमें क्या दे रहा है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी दे रहा है, जिस तरह हमारे पास लीनियर रिलेशन था। बाज़ दफ़ा ये क्वेश्चन में हमें एंगुलर एक्सलेशन दे के एंगुलर वेलोसिटी भी पूछ सकता है, मतलब उलट भी पूछ सकता है। तो हमने क्या करना है, अल्फा हमारे पास क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी टी। तो हमने डी ओमेगा को इधर ले आना है, अल्फा डी टी हो जाएगा। इसका इंटीग्रल लेना है, इसका क्या लेना है, इंटीग्रल लेना है, क्योंकि हमसे ये एंगुलर एक्सलेशन दे के एंगुलर वेलोसिटी पूछ सकता है। तो इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे ताकि हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी आ जाए। तो लिमिट पुट करेंगे तो इंटीग्रल डी ओमेगा इज इक्वल टू इंटीग्रल अल्फा डी टी। तो एरिया अंडर अल्फा टी कर्व हमें क्या दे रहा है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। एरिया अंडर अल्फा टी कर्व हमें क्या दे रहा है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। ये सेम ही हमारे पास लीनियर वेलोसिटी की तरह है, जिस तरह हमने लीनियर रिलेशन पढ़े थे। यहाँ पे बस सिर्फ हमारे पास एंगुलर रिलेशन है, बाकी सारा वही सेम है। A rotating wheel changes angular speed from 1800 rpm to 3000 rpm in 20 seconds. What is the angular acceleration assuming it to be uniform? Angular acceleration हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म है। अब यहाँ पे 1800 rpm आपने एंगुलर वेलोसिटी नहीं समझनी। एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर मिनट या रेडियन पर सेकंड होता है। यहाँ पे हमें रेवोल्यूशन पर मिनट दिया हुआ है, तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है। रेवोल्यूशन पर मिनट क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। तो हमारे पास एक्सलेशन क्या है, यूनिफॉर्म है। तो एवरेज एक्सलेशन, क्योंकि यहाँ पे एंगुलर स्पीड जो है हमारे पास चेंज हो रही है फ्राम 1800 से 3000 आरपीएम है इन 20 सेकंड। टोटल टाइम भी दिया हुआ है, चेंज इन हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी है। अब हमारे पास एंगुलर एक्सलेशन क्या होता है, एवरेज एंगुलर एक्सलेशन हमारे पास क्या होता है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन T2 माइनस T1, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम होता है। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी F1 कितनी है, 1800 और रेवोल्यूशन पर मिनट है। तो हम मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास 30 रेवोल्यूशन पर सेकंड आ जाएगी।
F1 30 रेवोल्यूशन पर सेकंड, F2 हमारे पास 3000 रेवोल्यूशन पर मिनट है, तो ये हमारे पास 50 रेवोल्यूशन पर सेकंड आ जाएगी। अब हमारे पास अल्फा एवरेज ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन T2 माइनस T1 है। अल्फा एवरेज हमारे पास ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एफ होता है। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एफ, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है और हमने अल्फा एवरेज फाइंड करना है, तो अल्फा एवरेज का फार्मूला हमारे पास ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन T2 माइनस T1। तो ओमेगा हमारे पास 2 पाई एफ होता है, तो ओमेगा 2 हमारे पास क्या होगा, 2 पाई F2 होगा। ओमेगा 2 पाई F2, इस तरह ओमेगा 1 हमारे पास माइनस 2 पाई F1 हो जाएगा और टोटल टाइम हमारे पास 20 सेकेंड है। तो 2 पाई इंटू ये हमारे पास F2 हमारे पास 50 है और F1 हमारे पास 30 है अपॉन 20। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 50 माइनस 30 हमारे पास 20 इंटू 2 हमारे पास 40 पाई अपॉन 20 तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका आंसर हमारे पास कितना है, अल्फा एवरेज हमारे पास कितना आ गया, 2 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। 2 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर अल्फा एवरेज हमने फाइंड कर लिया। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, अ पॉइंट ऑन द रिम ऑफ अ डिस्क स्टार्ट सर्कुलर मोशन फ्रॉम रेस्ट एंड आफ्टर टाइम t इट गेन एन एंगुलर एक्सलेरेशन। अब यहाँ पे हमारे पास ए पॉइंट ऑन द रिम ऑफ डिस्क, अब डिस्क के एज पे एक पॉइंट है जो सर्कुलर मोशन स्टार्ट करता है फ्रॉम रेस्ट, कहाँ से, रेस्ट से। तो हमारे पास ओमेगा इनिशियल कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। टाइम t 0 पे हमारे पास ओमेगा इनिशियल कितना होगा, 0 होगा, तो ओमेगा ये हमारे पास 0 है। इट गेन एन एंगुलर एक्सलेरेशन गिवन बाई अल्फा इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस t। कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड। तो 2 सेकंड के बाद हमने एंगुलर वेलोसिटी बतानी है, मतलब कि फाइनल एंगुलर वेलोसिटी बतानी है, VF बतानी है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे हमारे पास एक्सलेरेशन कांस्टेंट नहीं है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है, अगर कांस्टेंट एक्सलेरेशन होता तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने पढ़ी थी फॉर यूनिफॉर्म एक्सलेरेशन या कांस्टेंट एक्सलेरेशन के लिए वो लगाते, जिस तरह लीनियर में हम लगाते थे v इक्वल टू यू प्लस AT। इसी तरह एंगुलर एक्सलेरेशन में अगर कांस्टेंट होता तो हम क्या लगाते, ओमेगा F इज इक्वल टू ओमेगा I प्लस अल्फा t। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक्सलेरेशन जो है टाइम के साथ वेरी कर रहा है, कांस्टेंट नहीं है, तो अल्फा हमारे पास 3t स्क्वायर माइनस t है। ओमेगा I हमारे पास इनिशियल है, ओमेगा क्या है, 0 है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हमने बतानी है एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तो अल्फा हमारे पास क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी टी। अल्फा क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी टी। अब यहाँ पे अल्फा दिया है, उसने हमसे ओमेगा पूछा है। यहाँ पे क्या दिया है, अल्फा दिया है, एंगुलर एक्सलेरेशन दिया है, एंगुलर वेलोसिटी हमसे पूछा है, मतलब उलट किया है। तो अल्फा हमारे पास डी ओमेगा बाई डी टी होता है, तो डी ओमेगा हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा डी टी। तो इसको इंटीग्रेट हम करेंगे, डी ओमेगा इंटीग्रल डी ओमेगा इज इक्वल टू इंटीग्रल अल्फा डी टी ओमेगा 1 टू ओमेगा 2। इसी तरह ये हमारे पास T1 टू T2 हो जाएगा। तो हमारे पास ओमेगा 1 जो है 0 है, ओमेगा 2 हमारे पास ओमेगा है, और T1 हमारे पास 0 है और T2 हमारे पास 2 सेकेंड है। तो इंटीग्रल हमारे पास क्या हो जाएगा, डी ओमेगा इंटीग्रल डी ओमेगा हमारे पास ओमेगा हो जाएगा, इसकी लिमिट पुट करेंगे 0 टू ओमेगा, और ये इंटीग्रल हमारे पास 3t स्क्वायर माइनस t इंटू डी टी का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 3t क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा, 3t क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा माइनस t। तो फाइनल माइनस इनिशियल से हमारे पास ओमेगा माइनस 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 2 का क्यूब माइनस 2 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0। तो हमारे पास यहाँ पे ओमेगा आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 8 माइनस 4 अपॉन 2 हमारे पास 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास ओमेगा क्या आ जाएगा, 6 रेडियन पर सेकंड। ओमेगा क्या आ गया, 6 रेडियन पर सेकंड।